नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 में हुए सिख दंगे हमेशा से एक चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए रहे हैं, मुसीबत हमेशा बनते रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं उनका हृदय परिवर्तन देखने को मिला है। आपको बता दें कि अभी कुछ 15 दिन पहले राहुल गांधी एक कार्यक्रम के लिए अमेरिका पहुंचे थे। ब्राउन यूनिवर्सिटी से जब उनको ब्लू स्टार को लेकर एक सवाल किया गया तो उसका जवाब देते हुए वो कहते हैं कि उस वक्त में हुई जितनी भी गलतियां थी उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेती है। अब अचानक से कांग्रेस पार्टी सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे साथ शैलेंद्र जी और शालिनी मौजूद है, उनसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है, राहुल गांधी अचानक से सारी गलतियों की जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं, इसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, राहुल गांधी के साथ ऐसा है कि कुछ गलतियों के लिए तो पहले वो बोल चुके हैं, गलती मान चुके हैं। यहाँ पे अमेरिका में एक सिख युवक ने उनसे पूछा, हाँ। तो उन्होंने कहा कि 80s के दशक में जो भी गलतियाँ कुछ कांग्रेस पार्टी ने गलतियाँ की है, उन तमाम गलतियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हालांकि उन्होंने कहा कि वो उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन आज नेता होने के नाते वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी तो ली उन्होंने गलतियों की, लेकिन माफ़ी नहीं मांगा। बिल्कुल, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ की ये बातें उन्होंने अमेरिका में कही, हाँ। जहाँ से जा करके वो अपने एजेंडा के लिए खुराक हासिल करते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, तो राहुल गांधी ने ये चीज़ इसलिए किया है क्योंकि अब आप देखिए उनके, आप पॉलिटिक्स के पैटर्न को देखिए। ये हृदय परिवर्तन मैं नहीं मानता हूँ, ये राजनीतिक कंपल्सन है, पॉलिटिकल कंपल्सन है उनके लिए। तो आप उसको देखेंगे कि उनके राजनीति का पैटर्न जो देखेंगे, समझे, तो वो आजकल कहाँ जा रही हैं। वो मुस्लिम वोटर्स को टच कर रहे हैं, वो दलित वोटर्स को टच कर रहे हैं, वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं। बीजेपी मोदी सरकार ने जातीय जनगणना की बात कह दी है, मान ली है, तो अब उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कहने पर ये जातीय जनगणना की बात मानी गई है। तो राहुल गांधी हर उस तबके को टच करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था और बिल्कुल अलग हो गया अब। हाँ। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक बात समझ में आई है कि जब तक हम लोगों को नाराज़गी लोगों की दूर नहीं करेंगे, लोगों से सीधे संपर्क नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए सत्ता में वापस आना मुश्किल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी थोड़ा सा अपना पैटर्न उन्होंने चेंज किया है अपनी पॉलिटिक्स का। क्या लगता है, ये जो पैटर्न चेंज करने की कोशिश राहुल गांधी अमेरिका से कर रहे हैं, इसका फायदा कुछ मिलेगा पॉलिटिक्स में उन्हें? मेरा मानना है कि आप अपनी गलती को मानते हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है कि कोई पार्टी अपनी गलतियों के बारे में ये बात कह रहा है, इतने लोग उसे सुन रहे हैं और कह रहा है कि हाँ मैंने गलती की है। 90 में और 70 के दशक में जो गलती हुई कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी ने पहले उसका जिक्र भी किया है अपने जो भी उनके, जब भी उन्होंने विज़िट किया है बाहर। इसके बाद अब 80 के दशक की बात को भी उन्होंने माना है कि हाँ पार्टी से गलती हुई थी। बीजेपी सरकार हमेशा से राहुल गांधी को उनके धर्म के नाम पे या उनको हमेशा ये बोला है कि आप हिंदू विरोधी हैं, ये सब चीज़ें कहे कि उनको बोला गया हमेशा से। लेकिन राहुल गांधी को कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि अब क्लैरिफिकेशन की लोगों के दिल में जो नफ़रत है वो कम हो, इस वजह से वो शायद इस चीज़ों को बोल रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है। और बीजेपी आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालविया, उन्होंने भी बोला है कि राहुल गांधी की आलोचना अब देश में नहीं विदेश में भी होने लगी है, इसलिए शायद वो अब सफाई दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सफाई दी जो भी ब्लू स्टार के टाइम पे हुआ, ये मुझे लगता है एक अपने आप में बड़ी बात थी। क्या लग रहा है कि ये जो नफरत थी ये अब राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को ऐसा लगने लगा है कि जो उनकी पिछली गलतियां थी वो उनकी आने वाले पॉलिटिक्स पर, आने वाले राजनीतिक करियर पर भारी पड़ रही है? क्योंकि सुन रहे थे हम, जो एक सिख युवक था वो ये कह रहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बोलने की आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं थी। इस पूरे चीज़ों के दौरान लग रहा है कि माफ़ी तो चलो नहीं मांगी, लेकिन जो बातें कही हैं वो इसी दौरान इसी को लेकर कही हैं शायद। देखिए, बीजेपी के जैसा कि कह रही है ये बात सही है कि अब अमेरिका में जब इस तरह के सवाल उठेंगे तो जाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया में उसका कवरेज होगा। हाँ। तो ये अच्छा नहीं है छवि के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, राहुल गांधी मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये
योजना है, ये एक हाँ। रणनीति के तहत, चुनावी रणनीति के तहत ऐसा काम वो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ। उन्होंने किन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी है जहाँ से उनको लगता है कि हम वोट ले सकते हैं। पंजाब में उनका जनाधार खिसक गया है, ठीक है ना। तो बाकी जो जिन दूसरे ग्रुप्स को वो टच कर रहे हैं उन सब से उनको लगता है वोट। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, हाँ। हिंदुत्व को लेकर के भी उनके बयान कई बार बड़े विवादास्पद रहे हैं। अभी ताज़ा मामला है रामद्रोही कहा जा रहा है शंकराचार्य जो ज्योतिर्मठ के हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हाँ। उन्होंने एक बयान दिया, उसको लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हम धर्म से निकालने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, हिंदू धर्म को डाउन करने की कोशिश करते हैं और सयास करते हैं। उन्होंने मनुस्मृति को लेकर के एक बड़ा विवादास्पद बयान संसद में दिया। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भाई हम उनसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि कहाँ लिखा है, आप बताइए। वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि राहुल गांधी का ये जो एक्ट है जितना, ये बहुत कैलकुलेटेड है, ये कैलकुलेशन के साथ ये एक्ट है और ये योजना का हिस्सा है ये। बिल्कुल। आपको किस तरह की कैलकुलेशन नजर आ रही है? क्या राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि पुरानी नफरत को दिलों से मिटाने के लिए, जनता के मन में अपने प्रति एक भावना को उत्पन्न करने के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी लेना ज़रूरी थी? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इस वजह से भी उन्होंने किया है। लेकिन अगर ये भी एक रीज़न हो सकता है तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता खोज ही लेते हैं कि आप पब्लिक की नज़रों में किस तरीके से सही दिखे। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद जो होता है वो अपनाते हैं। और हो सकता है अगर राहुल गांधी ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं। और अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो उनको बोला कि मनुस्मृति आप नहीं मानते हैं, आपको सनातन से बाहर कर देना चाहिए, ये सब चीज़ें जो भी बोली, राहुल गांधी ने अभी तो जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है इस पर उनको जवाब दे देना चाहिए क्योंकि वो भी शंकराचार्य हैं। और राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा भी था कि मैं संविधान को मानता हूँ, मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, आपको राइट टू स्पीच, राइट टू आपके पास इतने राइट्स हैं, आप जो चीज़ चाहें वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसी चीज़ें ना करें कि किसी के धर्म को ठेस पहुँचे या किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचे। बिल्कुल। तो देखिए, राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपनी उन गलतियों को माना है, उसकी जिम्मेदारी ली है जो जब कांग्रेस पार्टी 80 के दशक में थी और उसके वक्त में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया था और 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, इसकी साफ तौर पर जब उनसे सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने उस कार्यक्रम के दौरान कहा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी ली है और उस वक्त मैं नहीं था लेकिन फिर भी मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी के पास राजनीतिक रूप से अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई और ऑप्शन बचा है सिवाय इसके कि वो लोगों तक जाएं। बिल्कुल। आज उनके पास वोट बैंक के नाम पर सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक मुस्लिम वोट है, हाँ। जिसके बारे में वो कह सकते हैं उनको मिलता है। उसके अलावा कोई ऐसा तबका नहीं है समाज का जिसके बारे में कांग्रेस कह सके कि हम कहेंगे या ये हमें वोट देंगे। बिल्कुल। तो राहुल गांधी को ये चीज़ पता चल चुका है कि अब हमारे पास सत्ता में अगर वापसी चाहते हैं, अब तक तो दो चीज़ें कही जा रही थी कि एक वो मान के चल रहे थे कि भाई बीजेपी से एक दो टर्म के बाद लोग उब जाएंगे और जो एक एंटी इनकम्बेंसी होता है उसके जरिए हम सत्ता में फिर आ जाएंगे। एक थॉट ये भी था कि भाई चलिए हम अकेले सत्ता में बहुमत नहीं लेंगे लेकिन जितना एंटी बीजेपी फोर्स है उसको इकट्ठा करेंगे तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो जाहिर है कि सत्ता हमारे हाथ में आएगी। बट अब उनको ये लगने लगा है कि ये दोनों थ्योरी काम नहीं कर रही है। अब उनको लग रहा है कि अब सर्वाइवल के लिए हमें लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अब ये बातें जा कर के कही है कि भाई कई गलतियां हुई कांग्रेस से, हम उसको करते हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये बहुत सोच समझ के मतलब एक पॉलिटिकल मूव या पॉलिटिकल मूव है, कैलकुलेटिव मूव राहुल गांधी का कहा जा सकता है। लेकिन न्यूज़ कॉरिडोर्स के दर्शक के लिए क्या है इसको लेकर आपकी राय आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि राहुल गांधी ने जो जिम्मेदारियां थी उन्हें ओन किया है, ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी से गलती हुई है, आप इसके राजनीतिक मायने क्या देख रहे हैं? आप
आप क्या सोच रहे हैं कि राहुल गांधी का जिम्मेदारी लेना, जितनी गलतियां कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुई उनकी जिम्मेदारियां लेना क्या कहता है? इसके राजनीतिक मायने क्या है? क्या राहुल गांधी का ये एक पॉलिटिकल मूव था, एक कैलकुलेटिव मूव था? क्या इसके पीछे राहुल गांधी किसी तरह की रणनीति बना रहे हैं वापस सत्ता में आने के लिए? आप क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।